देख ये हो गेलो प्रश्नावली 7.4 अध्याय 7 त्रिभुज है कक्षा 9 करे के एनसीईआरटी या जेसीईआरटी जे बोल है मैथ कर। अब इकर में दर्शाना है पहला में कि समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ना। तो दियल है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, कोण भी बराबर 90 डिग्री है नी। तो सिद्ध करे के समकोण त्रिभुज में कर्ण जैसा सबसे लंबा भुजा होएला, या तो सबसे बोड़ कोण भी तो 90 डिग्री है ओकर सामने कर माने थ्योरम भी है एगो। देख एसी जो है नी वो बोड़ है ए बी से, ठीक है। एसी बोड़ है ए बी से यानी, और एसी बोड़ है बी सी से, एसी दुइयों से बोड़ है, ठीक है। देख कर्ण हो गेलक नी एसी। अब त्रिभुज ए बी सी में कोण भी बराबर 90 डिग्री है। त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोनों का 180 डिग्री होता है ना। तो कोण ए जोड़ बी जोड़ सी तीनों के जोड़फल 180 डिग्री होलक। तो कोण ए जोड़ बी के बदले में 90 डिग्री और जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री हो गेलक। यानी कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कोण ए जोड़ सी बराबर बराबर होने ले गेली नहीं। तो ए और सी दुइयों कोण के जोड़फल कोण बी, यानी कोण बी के हम कोण ए जोड़ कोण सी लिख सके, ठीक है। कोण बी के कोण ए जोड़ कोण सी हमें लिख सके, यानी कोण बी जो है वो बोढ़े गेलक कोण ए से हलक नहीं। क्योंकि देख त्रिभुज में नहीं बड़े कोनों के सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ये हमार थ्योरम है के प्रमेय जे के हमें कहिला। तो कर सबसे बोड़ हो गेलक, ठीक है। यानी एसी हो गेलक बीसी से बोड़, एसी हो गेलक बीसी से बोड़। एसी जो है कर्ण हो गेलक वो बीसी से बोड़ हो गेलक, यानी कोण बी जो है वो बोड़ हो गेलक कोण सी से। क्योंकि वही थ्योरम है कि फिर से देख बड़े कोनों की सम्मुख भुजा बड़ी होती है त्रिभुज में, है ना, कोई भी त्रिभुज में। तो कोण एसी जो हो गेलक वो बोड़ हो गेलक ए बी से। अब देख एसी बोड़ हो गेलक ए बी से, तो देख समकोण त्रिभुज की कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। यह तो हो गेलक उत्तर। दूसरा सवाल क्या कहते हैं, ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है। अगर मैं ए बी और ए सी देख दुइयों के बिंदु पी और क्यू तक बढ़ाई दही। अब ए बी पी बी सी है वो छोट हो गेलक क्यू सी बी से, ठीक है नहीं। तो दर्शाना है ए सी बोड़ हो जाए ए बी से, ए सी जो है वो बोड़ हो जाए ए बी से, ओके दर्शाए है। तो देख का देला है पी बी सी जो है ना ये वाला कोण वो छोट हो जाए कोण ए क्यू सी बी से, ठीक है। ये देल है। देख भुजा ए बी पी पर देख ये दियो कोण ए बी सी और बी बी सी दियो कोण का जोड़ 180 डिग्री के सरल रेखा में गेल रखी क्यों कहने के। उसी तरह से ए बी सी भी 180 डिग्री माइनस कोण पी बी सी हमें लिख सकिल, ठीक है। पहला कर दिल बराबर घिने ले गेली। अब भुजा ए सी क्यू में उसने ए सी बी जोड़ क्यू सी बी और 180 डिग्री ये भी रखी क्यों हो गेलक, यानी ए सी बी हो जाई 180 डिग्री माइनस क्यू सी बी लिख सके के समीकरण दूसरा हो गेलक ई वाला। अब दुई गो समीकरण होलक नी। अब देख पी बी सी छोट हो जाए क्यू सी बी सी तो देल है, तो दुइयों तरफ 180 डिग्री जोड़, ये देल है उकरे में 180 डिग्री जोड़, तो दुइयों बटे 180 डिग्री जोड़ ली है नी। अब देख 180 डिग्री जोड़ इतना हो गेलक पी बी सी और 180 डिग्री जोड़ क्यू सी बी दुइयों हो गेलक। अब हिने होने कर दिली के 180 डिग्री के हिने ले आनली तो माइनस हो गेलक क्यू सी बी और के होने ले गेली तो ये भी माइनस हो गेलक पी बी सी हो गेलक 180 डिग्री माइनस क्यू सी बी छोट हो जाए 180 डिग्री। तो देख ए सी बी छोट हो जाए कौन ए बी सी से, ई के समय देख ई एक और दुई समीकरण से ए सी बी जो है नी वो छोट हो गेलक कौन ए बी सी से। तो ए सी बी छोट हो गेलक कौन ए बी सी से, ठीक। यानी कौन ए बी सी जो है वो बोड़ हो गेलक कौन ए सी बी से, इन्होंने कर दिले। एक त्रिभुज में फिर वही थ्योरम बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है नहीं। अब देख बड़का कोण कौन है के और सामने का भुजा कौन वाला है ई वाला, यानी ए सी बोड़ गेल के बी से, बस ए बी ए सी जो है बोड़ गेल के बी से एकरे अनुसार तो ए सी बोड़ गेल के बी से है तो प्रूफ करे होला। आकृति तीसरा में आकृति में कोण बी यानी छोट है कौन ए से और कौन सी छोट है कौन डी से, तो हमें सिद्ध करे है ए डी जो है नहीं वो छोट है बी सी से। देख ले कौन के अनुसार देख ली ने। अब त्रिभुज ए बी ओ में देख ले, ए बी ओ में देख ले, ई वाला में हिने वाला में कौन बी है वो छोटा है कौन ए से, ये तो देल है। तो चूंकि त्रिभुज में बड़े कोनों की सम्मुख भुजा बड़ी होती है थ्योरम है के, तो एओ जो है नहीं वो छोटे के लग बीओ से, पहला समीकरण मान ली एओ छोटा है बीओ से, पहला समीकरण हो गेलक नहीं होला। अब देख
त्रिभुज सी डी ओ में वह लगे कौन सी छोटा है कौन डी से, ये भी देल है। तो क्योंकि त्रिभुज में बड़े कोने की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो ओडी छोटे गेलक ओसी से, यानी ओडी जो है ना वो छोटे गेलक ओसी से। ये दूसरा समीकरण के मान ले। दुगो समीकरण हो गेलक हमर एगो ही। अब समीकरण 1 और 2 के दुइयो के जोड़ दे, और हिने हिने करके जोड़ भेल एओ जोड़ ओडी होई, और हुने हुने करके जोड़ भेल बीओ जोड़ ओसी। तो एओ जोड़ ओडी छोट हो जाए बीओ जोड़ ओसी से। देख ले, मान ले 3 छोटा है 5 से और 6 छोटा है 7 से। तो हिने हिने कर जोड़ बे 3 जोड़ 6 और हुने कर देख 5 जोड़ 7 छोटो लगे। हिने कर छोटे गेलक होने से, यानी 9 छोटे गेलक 12 से, ओए लकी क्रम में है, यानी एओ जोड़ ओडी का है वो छोटे जाए बीओ जोड़ ओसी से। ठीक है। अब एओ और ओडी का अलग देख, एओ और ओडी के हमें क्या लिख सकीला, एओ ओडी के एडी लिखिल, तो एडी छोटे गेलक बीसी से, बीओ जोड़ ओसी यानी बीसी हो गेलक उत्तर। चौथा सवाल का कहते सॉरी एक और है ना, बी और डी वाला भी है। एकरे में बी और डी भी तो है नी, कौन बी के भी तो बोर्ड है, कौन डी से ई भी तो सिद्ध करे है नी। अब देख इकर में ई वाला कौन के मिला हमें ए बी सी डी देल है नी, बी और डी के मिलाए देल है चतुर्भुज ए बी, चतुर्भुज ए बी सी डी की सबसे छोटी भुजा है। ठीक है। अब ए बी छोटा है बी सी से, और ए बी छोटा है सी डी से, ए बी छोटा है ए डी से, है ना। सब करे से 3 धरुखे लिख देली। उसी तरह से सी डी सबसे बड़ा है, तो सी डी ए बी बी सी ए डी तीनों का अलग अलग सबका बोर्ड हो गया है नी। अब देख ए सी को जोड़े, ए और सी को मिलाए दे, तो त्रिभुज देख बी ए बी सी में ए बी छोटे के लग बी सी से तो देले है, ए बी छोटे के लग बी सी से तो देला है। क्योंकि देख त्रिभुज में दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। लंबा भुजा के सामने कर जो कोण रहेला नी वो बोड़ हो जाएला, तो लंबा भुजा के सामने कर जो भी कोण है वो बोड़ रही है नी। त्रिभुज में असमान भुजा वाला देखो, तो कोण बी सी ए जे है नी, बी सी ए कोण है नी वो छोटे जे कोण बी ए सी से छोटे जे के पहला समीकरण मान ले हमें, बी सी ए छोटे गेलक बी ए सी से। अब त्रिभुज ए सी डी में देख ले, ए डी छोटा है सी डी से, ये तो देल है। ए डी भुजा जो है वो छोटा है सी डी से देल है, तो कौन डी सी ए छोट हो जाए कौन डी ए सी से, डी सी ए जो है ना वो छोट हो जाए डी ए सी कौन से। ये का समीकरण दूसरा मान ले, डी सी ए छोट हो गेलक डी ए सी से, डी सी ए छोट हो गेलक डी ए सी से। दुई को समीकरण हमारे होलक नहीं। अब दुइयो को जोड़ दे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दुइयो को जोड़ दे, तो 1 बटे हो जाए बी सी ए जोड़ कौन डी सी ए दुइयो, और होने हो जाए बी ए सी जोड़ डी ए सी हो गेलक, यानी कौन हिने कर कौन छोटे जे होने कर कौन। अभी दुइयो कौन के जोड़ बेल का बी सी ए जोड़ कौन डी सी ए, देख बी सी ए और डी सी ए हो गेलक नहीं, यानी कौन सी छोटे गेलक कौन ए से, कौन सी छोटे गेलक कौन ए से, यानी कौन ए जो है वो बोड़ हो गेलक कौन सी से। ए हो गेलक उत्तर। हलक सही है। अब बी डी को जोड़ देख, यहाँ से बी और डी के जोड़ दे, तो त्रिभुज ए बी डी में देख ए बी छोटे गेलक ए डी सी तो देले है नहीं, क्योंकि त्रिभुज के दो भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है सम्मुख कोण, यानी कोण ए बी डी छोट हो जाए कोण ए बी डी से, सॉरी ए डी बी छोट हो जाए ए बी डी से। इस समीकरण तीसरा मान ले। अब बी सी डी में देखो अलग त्रिभुज बी सी छोट हो जाए सी डी से, बी सी जो है छोट हो जाए सी डी से, तो देल है ना बी सी छोट, तो कौन सी डी बी छोट हो जाए कौन सी बी डी से, सी डी बी छोट हो जाए कौन सी बी डी। इकर से चौथा इक्वेशन के मान ले, सी डी बी छोट हो गेलक सी बी डी से, सी डी बी छोट हो गेलक सी बी डी से, यानी चौथा समीकरण। अब दुइयो समीकरण के क्रम जोड़ दे, अब हिने हिने कर जुड़ जाई, यानी हिने कर जुटी कह कर मतलब है ए डी बी कौन और सी डी बी हिने जुट गेलक, और ऊपटे हो गेलक ए बी डी जोड़ सी बी डी, ये दुइयो कौन होने जुट गेलक। अब ये दुइयो कौन के जोड़ ए डी बी और सी डी बी, फोटो में देख ले ए डी बी और सी डी बी का हुई कौन डी हो गेलक। अभी हिने दो ए बी डी और सी बी डी के जोड़ बेल कौन बी हो गेलक, यानी कौन डी हो गेलक छोट हो गेलक कौन बी से, यानी के लिख सकेल कौन बी जो है ना बोड़ हो गेलक कौन डी से। हो गेलक उत्तर चौथा कर। पांचवा सवाल देख, आकृति में पी आर जो है बोड़ है पी क्यू से, और पी एस कौन क्यू पी आर को समद्विभाजित करता है। बाप रे बाप, ये वाला देख ले, पी एस समद्विभाजित करते तो
कौन पी एस आर बोर्ड हो जाए कौन पी एस क्यू से, ये हमें सिद्ध करके पी एस आर जो है नी वो पी एस क्यू से बोर्ड हो जाए। तो देखो तो इकर में का देला पी आर बोर्ड है पी क्यू से उदेल है, यानी पी एस कौन पी क्यू सॉरी क्यू पी आर को समविभाजित करता है, बीचे बीच दुई भागा बांट देल का एकर मतलब, यानी कौन क्यू पी एस बराबर आर पी एस बराबर हाफ 1/2 कौन क्यू पी आर, यानी 1/2 कौन पी आधा हो गया, यानी क्यू पी एस और आर पी एस ये दुयो आधा है केकर पी कर, तो के हाफ कौन पी लिखिल हमें, क्योंकि देख बहिष्कोण दोनों अंत अभिमुख कोनों के योग यानी जो बाहर अगर कौन रही ना छोड़ के हिन दूसरा बटक जो भीतर भीतर कौन है दुयो कर बराबर होएला, यानी कौन पी क्यू एस जो है ना देख त्रिभुज पी क्यू एस में आप देख एगो बाहर वाला कौन है गलत, तो पी क्यू एस और क्यू पी एस ये दुयो कौन के जोड़बे नहीं है पी एस आर कर बराबर हो जाए, पी एस आर कर बराबर हो जाए, बाहर वाला कौन कर बराबर हो गलत, यानी पी क्यू एस और इकर बदले में लिख सकेला हाफ कौन पी और कौन पी एस आर के बराबर हो गलत, वही लगे त्रिभुज पी आर एस में देख पी आर एस में भी उसने हो गया बाहर वाला कौन है, तो पी आर एस जोड़ कौन आर पी एस बराबर कौन पी एस क्यू, देखिए बाहर कर कौन है जो भीतर कर दूसरा बटक दुयो कौन कर जोड़ कर बराबर रही, यानी पी आर एस जोड़ हाफ कौन पी बराबर पी एस क्यू, दूसरा इक्वेशन हो गया की बोला है नी। अब देख त्रिभुज पी क्यू आर में देख पी क्यू आर पूरा में देख पी आर बोर्ड हो गया पी क्यू से ही तो देल है, पी आर जो है ये बोर्ड हो गया पी क्यू से देल है। अब त्रिभुज की दो सम्मुख भुजाएं असमान हो तो लंबी भुजा के सामने सम्मुख कोण बड़ा होता है, यानी पी क्यू आर जो है बोर्ड हो गया पी आर क्यू से, पी क्यू आर जो है ना बोर्ड हो गया पी आर क्यू से, देख ले। अब देख पी क्यू एस बोर्ड हो गया पी आर एस से, तीसरा समीकरण मान ले पी क्यू एस जो है ना पी क्यू एस बोर्ड तीसरा समीकरण, यानी 3 गो समीकरण हमारे हो गया 1 2 3, और तीसरा समीकरण में दुयो बटे कौन पी जोड़ दे हाफ कौन पी दुयो बट जोड़, तो पी क्यू एस जोड़ हाफ कौन पी बोर्ड हो जाए पी आर एस जोड़ हाफ कौन पी से। अब इ दुयो के जोड़बेल कितना हो गया कौन पी एस आर बोर्ड हो गया कौन पी एस क्यू से, उत्तर है के पी एस आर जो है नी बोर्ड हो गया कौन पी एस क्यू से, देख ले ये तो हमें सिद्ध करे रहे पांचवा में। अब आखिरी सवाल है को देख दर्शाई कि एक रेखा पर एक दिए हुए बिंदु से जो उस रेखा पर स्थित नहीं है जितने रेखांकन खींचे जा सकते हैं उसमें लंब रेखांकन सबसे छोटा होता है। अब देखिए हम का देल है माने एगो लकीर में तो जितना खींचबे नहीं सबसे छोट जे खींचाई तिरछा टेढ़ा जैसन भी खींच सबसे छोट रही से 90 डिग्री, देख तो मान ले एल रेखा है और ए बी 90 डिग्री के सबसे छोट बनाई दिली, अब ए सी तिरछा रेखा हो गलक, अब तिरछा रेखा 1960 गलक, अब मान ले त्रिभुज बन गलक एगो, तो देख इकर में हमें के सिद्ध करे के ए बी जो है नी वो छोट हो जाई ए सी से, देखे में तो लागत है सिद्ध करे के। देख त्रिभुज ए बी सी में क्या कहते हैं कौन भी 90 डिग्री है तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण का योग तो 180 डिग्री होता है, तो ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री होला कि नहीं। अब देख कौन बी के बदले में हमें 90 लिख देली तो और बराबर से होने ले गेली, तो ए जोड़ सी ही नहीं हो गलक होने 180 माइनस 90, यानी ए और जी कितना हो गलक ए और सी 90 डिग्री हो लग नहीं कौन ए जोड़ कौन सी बराबर 90 डिग्री, यानी कि लिख सके कितना कौन बी के बराबर हो गलक कौन ए जोड़ सी बराबर कौन बी। अब देख इकर मतलब है कि कौन सी जो है ना वो कौन बी से छोट है, देख क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, तो थ्योरम है के 7.7 थ्योरम किताब में है, यानी बड़े कोण की सम्मुख भुजा त्रिभुज में बड़ी होती है त्रिभुज में, इसीलिए ए बी जो है वो छोट हो जाए एस सी से, भुजा के अनुसार ए बी छोट हो जाए एस सी से, कौन बोर्ड तो भुजा बोर्ड, ये स्थित करके के साथ पाठ खत्म होते।